सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं वर्ल्ड सीक्रेट्स और मुझे कहते हैं मुशर्रफ चौधरी। व्यूअर्स, आज की कहानी दो प्रेमियों की लाजवाल मोहब्बत के गिर्द घूमती है। जी हाँ, बिल्कुल, ताज महल। मुग़लिया दौर हुकूमत का एक ऐसा शाहकार जो आज पूरी दुनिया में अपनी अनोखी आर्किटेक्ट और ख़ूबसूरती की वजह से मशहूर है। हज़रत इंसान का तख्लीक करदा ये हसीन नमूना इंडिया के शहर आगरा में मौजूद है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग भारत आते हैं। ये खूबसूरत मकबरा 42 एकड़ पर फैला हुआ है और दूर से चांद की तरह चमकने वाला ये सितारा सियाहों की तवज्जो अपने तरफ मरकूज़ किए रखता है। जहाँ इश्क और जुनून की एक दिलचस्प और अनोखी दास्तान अपने अंदर समेटे हुए कई सालों से अपनी आबो ताब कायम रखे हुए है, वहीं गम और दुख के गहरे बादल का साया भी जज्ब किए हुए है। नाजरीन, हैरान कर देने वाली बात यह है कि ताजमहल हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। 400 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ कोई लाइट्स नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसे डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि यह रात के अंधेरे में चमकता हुआ महसूस होता है। व्यूअर्स, ताजमहल के मुताल्लिक मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इसकी बुनियाद किसी मजबूत पत्थर की बजाय लकड़ियों पर रखी गई और लकड़ी इतनी भारी ताजमहल को सालों से उठाए हुए हैं। ये आम लकड़ियाँ नहीं हैं जो वक्त के साथ बोसीदा हो जाएं, बल्कि ये अपने पास मौजूद यमुना नदी की पानी से नमी लेती हैं और वक्त के साथ साथ और मजबूत होती जाती हैं। नाज़रीन, आप ये जान के हैरान होंगे कि ताजमहल का रंग दिन में 3 दफ़ा तब्दील होता है। सुबह के वक्त पिंक, दोपहर के वक्त चांदी जैसा और रात के वक्त सुनहरा दिखाई देता है, और इसका कलर सनलाइट और मूनलाइट की वजह से तब्दील होता है। नाजरीन, कहा जाता है कि ताजमहल को बनने में 22 साल का वक्त लगा, जहां 22,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत की। नाजरीन, अब आते हैं इस शाहकार के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हज़रत इंसान का ये अजीम शाहकार मुग़लिया दौर के अजीम शहनशाह शाहजहाँ ने अपनी सबसे चहेती बीवी मुमताज़ बेगम के लिए बनवाया। चूँकि इसे बनने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा, शाहजहाँ की ख्वाहिश थी कि मुमताज़ बेगम इस खूबसूरत तोहफ़े को अपनी आँखों से देखे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। व्यूअर्स, जब ताजमहल वजूद में आया तब मुमताज़ बेगम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अक्सर तारीख़ में ये भी मिलता है कि शाहजहाँ ने मुमताज़ बेगम की बॉडी को मम्मी बना के महफूज कर लिया और ताजमहल के वजूद के बाद ही मम्मी की सूरत में दफनाया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो ऊपर वाला ही जानता है। नाजरीन, यूँ तो आज साइंस बहुत तरक्की कर चुकी, दुनिया में कई खूबसूरत और दिलकश इमारात वजूद में आ चुकी हैं, मगर खूबसूरती और दिलकशी में ताजमहल का कोई सानी नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में शाहजहाँ ने अपना दिल निकाल के रख दिया था। व्यूअर्स, मज़ीद ये भी कहा जाता है कि इश्क के नशे में चूर शाहजहाँ ने अपने तमाम मज़दूरों के हाथ काट दिए जिन्होंने ताजमहल को वजूद लाने में काम किया, मगर अक्सर जगह इस कहानी को जस्ट अफवाह करार दिया जाता है, क्योंकि तारीख़ में इसका कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है। अक्सर तारीख़ इस बात पे मुत्तफ़िक दिखाई देती है कि शाहजहाँ ने तमाम मज़दूरों से इकरारनामा लिया कि वह दोबारा ऐसी इमारत और काम कभी नहीं करेंगे। नाज़रीन, ताजमहल के 4 मीनार हैं जो कि सीधे नहीं हैं, बल्कि थोड़ी सी बाहर की तरफ झुके हुए हैं, और इसकी यही वजह है कि अगर कभी कुदरती आफात की वजह से गिरें भी तो बाहर की तरफ गिरें और इमारत को कोई नुकसान न पहुंचे। व्यूअर्स, ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है। आप जैसे ही ताजमहल में एंटर होते हैं तो एक कैलीग्राफी सामने लिखी हुई नज़र आती है, जिसे ईरान के एक मशहूर शख्सियत अब्दुल हक ने डिज़ाइन किया और कुछ यूँ तहरीर किया: O soul, thou art at rest, return to the Lord at peace with him, and he at peace with you.
دوستو، شاہجہاں کی اس انوکھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے امارات کی تمام تر چیزیں پوری دنیا سے اکٹھی کی گئیں۔ سفید کلر کا یہ سنگ مرمر میکرونا سے منگوایا گیا، جیڈ چائنا سے، کرسٹل افغانستان سے، جیسپر پنجاب سے، سیپفائر سری لنکا سے اور کینلین عرب سے منگوایا گیا تھا۔ دوستو، تاج محل کو ساری دنیا دیکھ چکی، مگر افسوس کہ جس کے لیے تاج محل بنایا گیا وہ نہ دیکھ سکیں۔ شاہجہاں کی اس لازوال محبت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔